नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी आपकी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 के बाद निकाली थी, उसकी आपके जो परीक्षा स्कीम और आपके जो सिलेबस है वो अब जारी नहीं किया गया था। तो वर्तमान में इसका जो सिलेबस है वो और सारे जो है सिलेबस और इसका जो परीक्षा स्कीम है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसकी परीक्षा स्कीम यानी कि जो किस टाइप का एग्ज़ाम होगा और साथ ही इसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहले बात की जाएगा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के बारे में। तो ये सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग द्वारा कहते हैं कि जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। इस पर जो आपके कुल मिला के जो 100 मार्क्स के आपके जो पेपर है वो रहने वाला है और ये 2 घंटे का आपको पेपर है वो रहने वाला है। सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव और टाइप प्रश्न आज में होगा और इसमें किसी भी प्रकार यानी इसमें प्रश्न पत्र में उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया गया है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब बात की जाए, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात की जाए तो इसमें प्रश्न पत्र इस ठीक है, इसमें एक तो आपके सामयिक विषय यानी कि जो करंट है उससे, जिसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य सामयिक सरकारी विषय और घटना और खेल से संबंधित कहते हैं आपके जो करंट है उससे संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में आपके विश्व की जो विस्तृत भौगोलिक विशिष्टता, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर का टॉपिक होगा। साथ ही आपके भारत की जो पारिस्थितिकी और वन्य जीव है उनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनके अलावा राजस्थान की जो प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा और भौतिक क्षेत्र, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थल की समस्या, ये सारे टॉपिक है वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा भूगोल में राजस्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें आपके खान खनिज है, वन है, भूमि है, जल है, पशु संसाधन है और वन्य जीव और उनका जो संरक्षण है वो भी आपके शामिल है, वो रहने वाला है। इसके अलावा बाद में आपके अगला टॉपिक रहेगा आपके भारत और राजस्थान के संदर्भ में जो कृषि और आर्थिक विकास के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टॉपिक होंगे राजस्थान की खाद्य और वाणिज्यिक फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है वो होगी। इनके अलावा जो वृहद उद्योग जो कि बड़े लेवल पर उद्योग किए जाते हैं वो होगा। इनके अलावा आपकी जो जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था यानी आपके राजस्थान और भारत में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है और किस तरह से वो अपने डेवलप हो रही है उसके बारे में आपको इसमें बताना होगा। इस फिर चौथे पार्ट में होगा आपके राजस्थान के इतिहास और राजस्थान और भारत का इतिहास और संस्कृति के बारे में प्रश्न है वो आपके पूछा जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत और राजस्थान के संदर्भ में के मुख्य स्मारक और साहित्य कृतियों, साथ ही इतिहास और संस्कृति यानी इसमें स्मारक भी पढ़ना है, साहित्य कृति यानी कौन कौन से जो साहित्य लिखे गए वो भी पढ़ना है और साथ ही इनके साथ आपके जो जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, आपके जो यहाँ पे जनजाति और अर्थव्यवस्था है वो आपके जो कृषि और आर्थिक विकास है उसके संदर्भ में पढ़ना है, जबकि यहाँ पे जो जनजाति और आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो उनकी बैकग्राउंड यानी कि इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से आपको देखना होगा। ठीक है, तो एक तो आपकी जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आपके राजस्थान में और भारत में उनकी जो बोली और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशालाएँ। इसके अलावा आपके धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक संत और लोक देवता और लोक देवियाँ हो जाएगी। इनके अलावा आपके जो हस्तशिल्प है यानी हाथों से बनाई गई जो कारीगरी है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इनके अलावा मेले और त्यौहार है, रूढ़ियाँ यानी कि जो परंपरा है वो है, वस्त्र और आभूषण है, आपके लोक और जनजातीय पहलू के संदर्भ में सहित है ना, यानी कि जो लोगों के संदर्भ में आपको ये पूछे जाएंगे। फिर 5वें नंबर पर आएगा आपके साधारण मानसिक योग्यता जो नॉर्मली आपकी रीजनिंग या फिर जो कहते हैं कि आपके जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। इनके अलावा आपके तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता है, ये भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इनके अलावा आपके अंग्रेजी के, हिंदी के और गणित के प्रश्न होंगे, लेकिन वो भी याद रखना कि आपके जो ये एग्ज़ाम है आपके जो इसमें एग्जाम में जो प्रश्न है वो आपके 10वीं तक के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 8वें पॉइंट में लिखा हुआ है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान के जो प्रशासनिक ढांचा कैसा है
उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और लास्ट में आपके जो कंप्यूटर का जो बुनियादी ज्ञान यानी कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये था आपके जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए जो भर्ती है उसमें जो परीक्षा की स्कीम और आपके जो सिलेबस है मैं आपको पूरा डिटेल से बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाई जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।